बिहार बेगूसराय में एक रेड लाइट एरिया है। वहाँ एक लड़की जिसने उम्मीद से बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे, वो एक फेरी वाला जा रहा होता है वहाँ से, तो फेरी वाले की तरफ इशारा करती है और उसे अपने पास बुलाती है। वो उसकी तरफ देखता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है, बड़ी शर्म आती है उसे, वो उसके पास जाने से कतराता है। उस वक्त वो वहाँ से निकल जाता है। वो जाकर अपने दोस्त को ये सारी बातें बताता है, तो उसका जो दोस्त होता है वो उसको कहता है कि वहाँ तो कोई भी जा सकता है, वहाँ पैसे दो और इन्जॉय करो, वहाँ ऐसा ही होता है, तुम भी जा सकते हो वहाँ। तो वो जो फेरी वाला था वो ऐसा ही करता है। वो कुछ पैसे डालता है अपनी जेब में और फिर से वहाँ जाता है, उस लड़की से मिलता है। उस लड़की को बोलता है कि कल तुम मुझे इशारा कर रही थी तो आज मैं आया हूँ। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तो वो कहता है कि कुछ कुछ चेहरा पहचाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। तो वो उसको लेके कमरे में जाती है और वहाँ जब उसे अपनी हकीकत बताती है तो वो चौंक जाता है और कहता है कि मैं पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि उसने मेकअप इतना सारा कर रखा था उस लड़की ने, हद से ज़्यादा, और कपड़े भी उसने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे, इसीलिए वो उसे नहीं पहचान पाता। तो दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बिहार बेगूसराय की घटना है, जहाँ एक लड़की होती है, 16 साल की लड़की होती है वो, जो अपने घर के बाहर बैठी होती है या किसी से बात कर रही होती है। वहीं एक लड़का आता है और एक लड़का उसे देखता है, धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू कर देता है। जब उससे धीरे धीरे बातचीत शुरू कर देता है तो वो उससे दोस्ती कर लेता है, और उस लड़की को भी यही लगता है कि मेरे घर में तो मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो वो उसकी तरफ अटैच हो जाती है और उससे बातें करने लगती है, दोस्ती भी बढ़ा लेती है, धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती है। अब वो लड़का उसे भगाने की कोशिश करता है और उसको पूरी तरह से अपने झांसे में ले लेता है और उसे वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। लड़की भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। सारी जितनी भी उसे कुछ लेके जाना था वो सामान अपना बैग पैक करती है, थोड़े बहुत पैसे लेती है और उसके संग चली जाती है। जब उसके संग चली जाती है तो 2-3 दिन तो वो लड़का अपने साथ रखता है उसे। 2-3 दिन के बाद कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ज़्यादा दिन नहीं रख सकता, क्योंकि मैं अपने घर वालों को क्या बोलूँगा। तो वो कहता है कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें अपनी एक मौसी के यहाँ छोड़ देता हूँ। ये कहकर वो उसे एक औरत के पास लेके जाता है और कहता है ये मेरी मौसी हैं, उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। जब वहाँ चला जाता है, 1-2 दिन वो लड़की वहाँ रहती है। उसके बाद उस लड़की के सामने एक आदमी को लाकर खड़ा करा जाता है और उसके संग कुछ गलत करवाने को बोलते हैं। जब उसका विरोध करती है वो लड़की, तो उसे मारते पीटते हैं। मारते पीटने के बाद में उसे कोई नशीली दवाई दे देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में उसके संग वही सारी गंदी हरकतें की जाती हैं, उसका वीडियो भी बनाया जाता है। वीडियो बनाने के बाद जब वो लड़की होश में आती है तो उसे वही वीडियो दिखाया जाता है। वो खाना भी मांगती है, उसे भूख लगी होती है, लेकिन खाना देने की बजाय वो वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर इस चीज़ का विरोध किया तुमने तो ये वीडियो सबको दिखा दी जाएगी, जिससे तुम्हारे घर वालों की और तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इस डर से लड़की कुछ नहीं कर पाती और जैसा वो लोग कहते थे वैसा ही वो लड़की करने लगती है। 3 साल उस लड़की को ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन जब घर वालों के यहाँ से लड़की गायब हो जाती है तो लड़की वाले कंप्लेंट नहीं लिखवाते। उनको लगता है कि शायद हमारी लड़की किसी के संग भाग गई है, उन्हें ये लगता है, और वो इसलिए कंप्लेंट भी नहीं करवाते अपनी। धीरे धीरे वो लड़की वहाँ से जब भी भागने की कोशिश करती थी तो वहाँ उस लड़की को पकड़ लिया जाता था, भागने नहीं दिया जाता था और उसकी पिटाई लगाई जाती थी अलग से। बहुत कोशिश करती थी वो वहाँ से भागने की। एक दिन होता है कि वो लड़की ने बहुत सारा मेकअप किया होता है और छोटे छोटे कपड़े पहन रखे होते हैं, उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा कम, और वो अपने रेड लाइट एरिया के वहीं बाहर खड़ी हुई थी। वहीं से एक फेरी वाला जाता है आवाज़ लगाता हुआ। वो उसकी आवाज़ पहचान लेती है और उसको इशारा करके बुलाती है अपने पास, लेकिन वो फेरी वाला उसकी तरफ जब देखता है तो उसे शर्म आ जाती है, क्योंकि उस लड़की ने कपड़े ही इतने कम पहन रखे थे, और वो उसकी तरफ देखकर उसके पास नहीं जाता, वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने दोस्तों के पास जाता है, दोस्तों से बोलता है कि ऐसे ऐसे मैं एक रेड लाइट एरिया में गया था और वहाँ एक लड़की थी जो ऐसे कपड़े पहन रखे थे और मुझे वो इशारा कर रही थी, बुला रही थी, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए था?
तो जो उसके दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो पैसे दो और इन्जॉय करो, वहाँ ये वाला हिसाब होता है, जाने को तुम भी जा सकते हो पैसे लेकर। तो वो कुछ पैसे अपनी जेब में डालता है, दूसरे दिन वहीं जाता है, उस लड़की से मिलता है। तो वो लड़की उसको बोलती है, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो वो कहता है कि थोड़ा थोड़ा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। वो उसे इसलिए नहीं पहचान पाता क्योंकि उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। जब वो देखता था उसे तो वो सिंपल देखता था, वो और कोई नहीं होता। वो लड़की उससे कहती है कि मैं मनोज भैया की बहन हूँ, जो आपका दोस्त है मनोज। तो वो उसको देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं, बचपन से उस लड़की को देखा था उसने, उसके दोस्त की वो बहन थी, उसके घर आया जाया करता था। और उसकी आवाज़ सुनकर वो इसीलिए आकर्षित हो जाती है क्योंकि जब भी वो घर आया करता था अपने दोस्त को उसी तरह से आवाज़ लगाया करता था मनोज को। तो इसीलिए वो उसको पहचान जाती है। जब वो एक ही आवाज़ लगाता है तो उसकी तरफ ध्यान देने लगती है और उसे इशारा कर कर बुलाती है। जब इतना सुनती है वो, तो वो उसे लेकर कमरे में जाती है और उसे अपनी सारी दास्तान बताती है कि कैसे क्या हुआ था, कैसे मुझे लड़के ने यहाँ छोड़ा और कैसे मैं घर से गायब हुई थी। ये कहने के बाद वो निकलने की कोशिश करता है उसके साथ, लेकिन कामयाब नहीं होता। वहाँ से जाने के बाद वो सीधा अपने दोस्त को बताता है मनोज को कि मैंने तुम्हारी बहन को देख लिया है, मुझे पता है कहाँ है। हालांकि उसका भाई उसे हर जगह ढूंढ चुका था, लेकिन कभी उसकी बहन उसे नहीं मिली थी। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि कैसे उसको निकाला जाए। वो सबसे पहले तो बेगूसराय की जो पुलिस चौकी होती है वहाँ कंप्लेंट करते हैं, वहाँ की पुलिस टीम को लेते हैं और दोनों ग्राहक बनकर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ का जो दलाल होता है उससे बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें 2 लड़की चाहिए। दोनों 2-2 सौ रुपये उन्हें देते हैं और 2 लड़कियों को पेश किया जाता है। एक और लड़की, एक तो उसकी बहन होती है और एक और लड़की होती है झारखंड की, जो वो भी काफ़ी दिनों से उधर से निकलना चाहती थी। दोनों को लेकर कमरे में जाया जाता है। जब कमरे में जाते हैं तो दोनों कुछ ही देर बातें करते हैं, इतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस उसकी बहन को और उस झारखंड वाली लड़की को, दोनों को अपने कब्जे में ले लेती है और वहाँ से सीधा उनका मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल करवाने के बाद में अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उनका बयान लेने के बाद में उन दोनों को उनके घर भेज दिया जाता है। साथ ही वहाँ की जो महिला होती है, जो वहाँ की, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो यहाँ की मालकिन होती है कोठे की, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है और उन दोनों को अपने घर भेज दिया जाता है। तो एक भाई ने बड़ी ही होशियारी से उस अपनी बहन को बचाया था, अपनी बहन के साथ साथ एक लड़की को और बचाया था। उस फेरी वाले की मदद से 2 लड़कियाँ वहाँ से, जहाँ से कभी कोई लड़की नहीं निकल पाती, वहाँ से निकल चुकी थी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को एक जागरूक करना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।